वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कांटेक्ट। नो कांटेक्ट में देखेंगे कि आपके पर्सन क्या इस नो कांटेक्ट में रहकर क्या किसी और को डेट कर रहे हैं, क्या आपके पार्टनर क्या किसी और में इंटरेस्टेड हो गए हैं, या आपके पर्सन अभी भी आपके ऊपर ही स्टक हैं। नो कांटेक्ट, अगर आप अकेला फील कर रहे हैं तो क्या ये पर्सन अकेला फील कर रहा है या इसकी लाइफ में कोई और है, या अपने लाइफ में किसी और को इंटरटेन कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में मेरा इस नो कांटेक्ट के लिए एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई और मेल या फीमेल है। लेट्स सी, चेक करते हैं इस नो कांटेक्ट में आपके पर्सन क्या किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और में इंटरेस्टेड हैं, किसी और को टाइम दे रहे हैं अपना, किसी और के साथ कनेक्टेड हैं। लेट्स सी, ठीक है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो। तो लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पर्सन क्या इस वक्त क्या कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। जो पर्सन भी आपके साथ नो कांटेक्ट है, जिसके लिए भी आपके माइंड में ऐसा थॉट आता है क्या ये पर्सन किसी और को डेट कर रहा है, इसकी लाइफ में कोई और है, क्या ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, आप उस पर्सन को अपने माइंड में रखें और इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, चलें देखते हैं इस नो कांटेक्ट में क्या आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और है, समवन एल्स। आर दे डेटिंग समवन एल्स, क्या ये पर्सन किसी और को डेट कर रहा है। लेट्स सी, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, इस नो कांटेक्ट में क्या मेरे व्यूअर के पर्सन की लाइफ में क्या कोई और है, ये पर्सन अपनी लाइफ में क्या किसी और को डेट कर रहा है, किसी और के साथ कनेक्टेड है। एक मिनट रुकें। 10 ऑफ कॉइंस, एंड आप इस पर्सन से किसी मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ कॉइंस और 7 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट करी है, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन से किसी डिसीजन मेकिंग, किसी प्रपोजल का वेट है आपको। ठीक है, आप चाहते हैं पर्सन कुछ डिसीजन मेकिंग करे, आपके लिए कुछ आपको प्रपोजल दे, आपको एक मैरिज ऑफर दे, आप इससे किसी ऑफर के लिए एक्सपेक्टेड है कि पर्सन आपको कोई ऑफर करेगा, कुछ डिसीजन मेकिंग करेगा। ठीक है, आपके माइंड में ये चल रहा है, और देखते हैं इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, ये तो आपकी एनर्जी है, आपने बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत वेट किया, अब इसके बाद आप देखना चाहते हैं पर्सन आपकी तरफ क्या एक्शन ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप ये बात सोच रहे हो कि अब इसने किसी और को तो चूज नहीं कर लिया, ये किसी और को तो डेट नहीं कर रहा, किसी और के साथ तो कनेक्टेड नहीं है। तो हम इसी का जवाब देखने के लिए इस रीडिंग को कर रहे हैं। ठीक है, क्या मेरे व्यूवर की लाइफ में जो ये पर्सन मेरे व्यूवर के साथ नो कॉन्टैक्ट है, क्या ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, इसकी ज़िंदगी में कोई और है। सबसे पहले तो ये पर्सन बहुत स्लो पर्सन है, इसने इस रिश्ते को बहुत स्लो लाके एक स्लो फेस पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, मतलब कि इतना स्लो है कि आपको दिख ही नहीं रहा कि ये पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत हर्मिट की एनर्जी में है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आपको नहीं पता इसके माइंड में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, खुलकर ये आपसे बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं कर रहा। यहाँ पर ये पर्सन इस लव को अंडरस्टैंड तो कर रहा है, लेकिन इसके लिए इसकी अप्रोच बहुत स्लो है। ठीक है, ये आपके साथ 2 ऑफ कप्स की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन बहुत स्लोली मूव कर रहा है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ये आपके बारे में सोच रहा है, आप लोग का कोई पास्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन पास्ट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हर्ट और पेन मिला इस पास्ट में, इस पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है ये पर्सन। ठीक है, जो एक हर्ट हुआ है, जो एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई थी, या इस पर्सन का बिहेवियर, इसका पैटर्न, इसका आपको कंट्रोल करने का तरीका, या इस पर्सन का एक नेगेटिव ट्रेड्स जो हमेशा आपको कंट्रोलिंग, हमेशा एक कंट्रोल करता है, होल्ड बैक करना, अपने आप को रोकना, आपको आपको जो चीज़ सुनना चाहते हैं उस वक्त ना बोलकर खामोश रहना, चाहे कितना ही हर्ट हो जाए, चाहे आप कितना ही आपको पेन महसूस हो, लेकिन ये वो काम नहीं करता। ठीक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा होल्ड बैक करता है अपने आप को, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, इवन के जो थॉट्स भी है ना वो भी डिस्कस नहीं करता, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पर्सन है, ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा खामोश रहकर एक वर्गो की एनर्जी, यहाँ पे कोई वर्गो हो सकता है, और 3 ऑफ सूट। ठीक है, इसने आपका दिल बहुत तोड़ा है, और कहीं ना कहीं ये जानता है कि आप हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इसको पता था कि आप हर्ट हो रहे हैं, इसको ऐसा लग रहा था आपको होप देने से अच्छा है कि आपको ये पर्सन ऐसा बिहेवियर करे जिससे आप कोई होप ही ना रखें। ये बहुत स्लो चला है ये रिश्ता। क्या इस पर्सन की लाइफ में कोई और है? ओके, इस पर्सन की लाइफ में कोई और तो अभी मुझे नहीं नजर आ रहा। कुछ डिसीजन जरूर लेना है इसने, कुछ डिसाइड जरूर करना है। ठीक है, अपनी लाइफ में इसको क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसको चूज करना है, किसके साथ मैरिज करनी, कुछ डिसीजन मेकिंग जरूर चल रही है। इस पर्सन बिल्कुल एक न्यू लाइफ का कोई फेज न्यू स्टार्ट करने के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक जजमेंट कॉल हो रहा है, जैसे मतलब कि अब कोई ऐसा एज पॉइंट है इस रिश्ते का, या तो ये रिश्ता आगे की तरफ बढ़ेगा, एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है,
जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं आपको वो मिल सकता है, आपको कोई मैरिज ऑफर मिल सकता है, या तो यहाँ पर ये कहानी क्लोज हो रही है, ये चैप्टर क्लोज होगा, इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है, या तो चैप्टर क्लोज कर दो, या तो यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग करके आपको कुछ ये कोई आपको कोई ऑफर कर दे, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी, बिल्कुल कुछ न्यू स्टार्ट कर ले आपके साथ, कुछ डिसाइड करे, या तो इस रिश्ते को जाने दे कंप्लीटली, या तो इस रिश्ते में कुछ न्यू स्टार्ट करे, रिस्क टेकिंग करे, न्यू फेज स्टार्ट करे आपके साथ, ठीक है। ये आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, इसके अंदर आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग चल रही है, इस पर्सन की लाइफ में कुछ डिसाइड कर रहा है, ये इसको इस लव की तरफ कैसे आगे बढ़ना है, इसको यहाँ पर करना क्या, मतलब कोल्ड हुआ हुआ है, डिटैच हुआ हुआ है, एक डेथ एक एंडिंग से गुजर रहा है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, कंफ्यूजन से गुजर रहा है आप, तो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है खत्म हो चुका है ये रिश्ता, ठीक है। आप बेहद कंफ्यूज हैं यहाँ पर इस पर्सन को लेकर, आपको नहीं पता ये आएगा या नहीं आएगा, आपको ऐसा लग रहा है आप काफी ज्यादा बर्डनसम, आपको नहीं लग रहा है ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन कोल्ड डिटैच हैं, आपकी होप लूज कर चुके हैं, आपके इस रिश्ते में अब कुछ हो सकता है। इसके पास अगर इमोशंस भी हैं आपके लिए इस टाइम फ्रेम पे, बिल्कुल भी बता नहीं रहा, उन इमोशंस को आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि रिस्क टेकिंग है, या तो यहाँ पर ये पर्सन इस रिश्ते को स्टार्ट करे, या तो इस कहानी को क्लोज करे, क्योंकि आप भी कोल्ड हो चुके हैं, आप एफर्ट नहीं डालना चाह रहे, ठीक है। आप वो वही चीजें, वही सब कुछ पैटर्न दोबारा स्टार्ट नहीं करना चाह रहे, इस तरीके की एनर्जी स्नो कॉन्टैक्ट में, ठीक है। इस पर्सन का माइंड इस तरीके से चल रहा है भाई, इस पर्सन के लोग इन्वॉल्व हैं, आसान नहीं है आपको चूज करना, इर्द गिर्द के लोग कुछ ना कुछ डिफरेंसेस की वजह से लोग इन्वॉल्व हैं इस रिश्ते में, या तो आप लोगों के बीच इस पर्सन की कोई फैमिली रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, इसका मेंटली कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, मेंटली कुछ ना कुछ ये मतलब कि क्लियर नहीं है, मेंटली कोई ना कोई डिस्टर्ब सिचुएशन है कि आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, आपको किस तरीके से अपना लव कन्फेस करे, आपको किस तरीके से अपने आप को बताए, ठीक है। हाँ, डिवाइन से होप कर रहा है कि होपफुल है इस रिश्ते के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये लव फील कर रहा है, यहाँ पर ये इमोशंस फील कर रहा है, इसकी फीलिंग्स आपके लिए ओवरफ्लो हो रही, क्योंकि इसको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इसके इमोशंस आपसे कनेक्ट होते हैं, इसकी कंपैटिबिलिटी आपसे बनती है, आप फ्यूचर के लिए एक ट्रू पर्सन है, एक राइट पर्सन है। बस ये बात जरूर है, यहाँ पर कोई और मुझे नजर नहीं आ रहा, कुछ डिसीजन मेकिंग जरूर है जो इसने करनी है, इसके पास ऑप्शन हो सकते हैं जिनमें से इसको डिसाइड करना है, और सेकंड ये कि ये रिश्ता या तो कम्प्लीटली खत्म करना है, या तो इस रिश्ते में या तो आगे बढ़ना है, ये डिसीजन है, ठीक है। बहुत हद तक क्लियर हो चुका है, क्योंकि आपके लिए इमोशंस अपने एक्सेप्ट कर रहा है, इमोशंस को समझ रहा है, इमोशंस समझ में आ रहे हैं, इमोशंस को फील कर रहा है, और इन इमोशंस में इसको हैप्पी फील हो रहा है। सबसे मजे की बात यह है, आपके साथ इस पर्सन का बाउंड अच्छा है, ठीक है, एक फ्रेंडशिप भी है और एक लवर भी हैं आप लोग, ठीक है। क्लैरिटी मिली है आपके लिए लव को लेकर, आपके लिए एक रोमांटिक फीलिंग्स को लेकर क्लैरिटी मिली, आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस हैं। मैं इतना बता दूं, स्नो कॉन्टैक्ट में इस पर्सन को फैमिली की वजह से ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, तो कहीं से भी ऑप्शन इसके पास हैं, फैमिली इसको प्रोवाइड कर रही है ऑप्शंस, और लड़कियां वगैरह दिखाना अगर यहाँ पे मैरिज सिलसिला चल रहा है तो। और वैसे अगर ये सिंगल है, अभी बैचलर है, अभी मैरिज वाली एज नहीं है, तो इस पर्सन की लाइफ में इर्द गिर्द इसको लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट, इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, जिसको खुद ऑफर करते हैं डेटिंग के लिए, इसको अपनी अपनी लाइफ में मतलब कि इसको प्रपोज करते हैं, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, इसकी लाइफ में इर्द गिर्द इसके बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ है तो यहाँ पे यही एक जैसे मेंटली फाइट चल रही है, यहाँ पे इसको किसको चूज करना चाहिए, किसको अपना वक्त देना चाहिए, किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए, द डेविल, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन ऑब्सेस आपसे है, ऑब्सेशन, इसके बहुत ज़्यादा ऑप्शन होंगे, लेकिन इसकी जो कंपैटिबिलिटी, इसका जो एक इनर विजडम जो इसका गाइड करता है, उसको गाइडेंस जो मिलती है वो आपके लिए मिलती है, ठीक है। डेविल की एनर्जी मतलब कि ये आपको जैसे आप लोग के बीच जो है ना एक ऐसा कनेक्शन है जो आप लोगों ने एक दूसरे को हर्ट भी बहुत ज़्यादा करा है, पीस भी आप लोगों को एक दूसरे से ही बहुत ज़्यादा मिला है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ एक्शन ऐसा होगा कि जस्टिस दिया जाए, क्योंकि इस कनेक्शन की कोई हिस्ट्री रही है, ये कनेक्शन अभी कल या परसों स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 6 मंथ पहले स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह देख रहा है, कनेक्टेड रहना चाहता है, आपके साथ एक रिस्क टेकिंग करना चाहता है, इस पर्सन को आपकी वर्थ अब समझ में आ रही है, तभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहा है, पोजेसिव हो रहा है आपके इमोशन से, आपकी नर्चरिंग एनर्जी से, जो आप जैसे आपने नर्चर करा, जैसा आपने केयर करी, जैसा आपने पैम्पर किया इस पर्सन को, जिस तरीके से आपने अंडरस्टैंड किया, जिस तरीके से आपने एक लव एक जैसे एक बच्चे की केयर करते हैं, आपने इस तरीके से इंसान को संभाला है, तो ये ऑब्सेस्ड है, इसको ये पता। देखिए एम्प्रेस और एम्पर, ये पर्सन आपको एक काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, इसके पास आपके लिए बेहद इमोशंस है और अपने एक
राइट पर्सन की तरह, एक राइट इमेज बन रही है, ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है इसकी लाइफ में कोई और किसी और को डेट कर रहा है। हाँ, ये जरूर है इसकी लाइफ में ऑप्शंस हैं जिसके अंदर से इसको आपको चूज करना है, एक इसको ऐसा डिसीजन लेना है जो फ्यूचर के लिए अच्छा रहे, बेटरमेंट आए, पॉजिटिविटी आए, फ्यूचर में चीजें अच्छे की तरफ जाए, ठीक है। इस तरीके का माइंड जरूर है इस पर्सन के पास, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून काफी ज्यादा अब ये इसके माइंड में चल रहा है, इस रिलेशनशिप का जैसे टाइम चेंज करना, वक्त चेंज करना, इसको इसको एक दूसरे वे में स्टार्ट करना इस रिश्ते को, इसमें एक चेंज हो इस रिश्ते में, मतलब कि एक पॉजिटिव चेंज हो, ठीक है। पॉजिटिविटी की तरफ इस रिश्ते को लेकर जाना इस पर्सन के माइंड में ये चल रहा है। इसका माइंड आपके लिए बैलेंस हो रहा है बहुत, ये विजडम से काम कर रहा है, साइलेंट होगा, खामोश होगा, स्लो होगा, लेकिन विजडम है आपकी तरफ, उस तरीके का एक्शन लेना चाहता है जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। उससे बेहतर इसको लग रहा है पॉजिटिव एक्शन ना लेने से बेहतर लग रहा है अभी फिलहाल डिसीजन मेकिंग करना, पीसफुली खामोश रहना, साइलेंट रहना, सोचना समझना, ठीक है। बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेशन चल रही है फैमिली को, अगर फैमिली में इश्यूज है तो फैमिली में बात चल रही है, चीज़ों को एक बैलेंस और फिक्स करने की कोशिश चल रही है, ठीक है। इस पर्सन के अंदर नो कॉन्टैक्ट को लेकर, ठीक है। आपकी तरफ एक्शन क्या ले सकता है ये पर्सन, मुझे थर्ड पार्टी तो नहीं लग रही, लेकिन इसकी फैमिली की तरफ से इसके पास ऑप्शन है, या तो जहाँ भी ये वर्क करता है, जहाँ भी ये काम करता है, या जो भी इसका इर्द गिर्द का जो ऑरा है उधर लोग हैं जिसमें इंटरेस्टेड हैं, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में एक ऑप्शंस खड़े हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा विजडम है इसके पास, आपकी वर्थ को समझ रहा है, आपकी वर्थ को जानता है, जैसे आप इसकी वर्थ को जानते हैं ये आपकी वर्थ को जान रहा है। क्या ये कोई एक्शन लेगा मेरे व्यूवर की तरफ? लेट्स सी। स्ट्रेंथ, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठा हुआ है, थोड़ा सा डुअल माइंडेड में है, एक्शन किस तरीके से ले, कौन सा ले, मैंने कहा ना हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, खामोश होकर बैठा हुआ है, होल्ड बैक करा हुआ है, इंट्यूशन को सुन रहा है, ये वो करना चाहता है जो इसको जो करना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं, अब चीज़ों को ये बैलेंस करना चाहता है, देखिए स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। अगर यहाँ पर फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली प्रॉब्लम फिक्स कर रहा है, अगर आप लोग की एक मैरिज की है जिस पर्सन की और आपकी, तो ये आपके साथ नेक्स्ट लेवल पे जाने का सोच रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ सूट, एक्शन हो सकता है इस पर्सन की तरफ, क्योंकि इस पर्सन को एक पोजेसिव हो रहा है, आपको एक पोजेसिवनेस से देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई और ना ले जाए, आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, आप किसी और को एंटरटेन ना करें, आपकी जिंदगी में कोई और पर्सन ना आ जाए, ठीक है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंस, नाइट ऑफ सोट, नाइट ऑफ वेंस आने की तैयारी है इस पर्सन की आपकी तरफ, ठीक है। क्योंकि आपके बिना एक इमोशनल लॉस है, आपके बिना खुशी नहीं है, एंडिंग है, पेन है, दर्द है, चाहे बहुत से लोग हों, फेयरफुल है, खोना नहीं चाहता, स्लीपलेस नाइट है, बहुत ज़्यादा सोचे सवार है, बैलेंस करने का जुनून सवार है, सक्सेस लाने का जुनून सवार है, इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ है जो इसको आपके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद कर रहा है, ठीक है। आपको सिंगल देख रहा है, इंडिपेंडेंट देख रहा है, आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आप अपनी स्टेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त, आपके लिए आपकी स्टेबिलिटी, आपके लिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द लवर, ये आपके साथ एक सोलमेट बाउंड बनाना चाहता है, इस पर्सन को कोई आपके साथ एक बहुत ज़्यादा परफेक्ट रिश्ता महसूस हो रहा है, एक परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस, देखिए मैरिज, यहाँ पे पर्सन मैंने कहा ना, यहाँ पर कुछ आपको स्टेबल प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है, आपकी तरफ कंप्लीटली इंटरेस्टेड है, ठीक है। ये आपकी तरफ एक इंटरेस्ट ले रहा है, ये हैंग्ड है, अगर इसकी लाइफ में कितने ही ऑप्शन हो, लेकिन आप इसके लिए एक बेस्ट चॉइस है इसकी नज़र में, इसकी सोच में, इसके थॉट्स में, ये आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। ये हैंग्ड है, यहाँ पर ये आपकी तरफ एक क्लियरिटी लाकर कोई एक्शन लेना चाहता है, अगर ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था तो ये इस वक्त सोच रहा है किस तरीके से इस रिश्ते में जस्टिस और वर्क किया जाए, ठीक है। क्या ऐसा करना चाहिए जो इस रिश्ते के लिए वो एक्शन ठीक हो, ठीक है। ये वर्क करना चाह रहा है, इसका थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस वक्त, ये वर्क करना चाह रहा है, इसको पता है इसने आपको हार्ट ब्रोकन किया, इसने आपको हर्ट किया, पास्ट में बेहद परेशान किया, ये आपको जस्टिस देना चाहता है, जो आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप बने हैं, वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करना चाहता है इस वक्त, ठीक है। भैया आपको मैसेज रिसीव हो सकता है और इमोशनल मैसेज होगा, काफ़ी ज़्यादा कोई इमोशनल मैसेज, और न्यू बिगनिंग के लिए वो मैसेज होगा, ठीक है। न्यू स्टार्ट के लिए एक दोबारा ये पर्सन चाहेगा आप इस पर्सन को कोई चांस दें, जिसको आप भी इंजॉय करें, जिस चांस को और ये पर्सन भी करे, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहना चाहता है, जस्टिस देना चाहता है, इसके एक साइलेंट एनर्जी के पीछे बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। स्नो कांटेक्ट के पीछे शायद आपकी लाइफ में एक सालों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, ठीक है। एक बहुत अरसे का जो आपके ऊपर बर्डन है वो रिलीज हो रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को केयर फ्री करा है इस कनेक्शन से। तो इस पर्सन को इस केयर फ्री करने का मकसद समझ में आ रहा है, अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाह रहे हैं आप इस कनेक्शन से, बिल्कुल ही एक मतलब कि डिसकनेक्ट हो चुके हैं, आपके इमोशंस दूर जा चुके हैं, अब आप उस तरीके से एफर्ट नहीं कर सकते कि ये कुछ भी ना करे और चलेगा वो रिश्ता, या एफर्ट ही ना डाले ये रिश्ता चलता रहेगा। तो ये बात समझ में आ चुकी है इस पर्सन को आपके बिहेवियर से, या तो इस रिश्ते को खोना पड़ेगा कम्प्लीटली,
या तो इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। आपने इस पॉइंट पर लाकर इसको खड़ा कर दिया है, पहले तो इस पर्सन ने इस पॉइंट पर आपको लाकर खड़ा करा, आपने अनकंडीशनल दे दे के खुद को खाली कर दिया। जब आपने खुद को खाली कर दिया, इसके अंदर इसकी अट्रैक्शन खत्म हो गई आपके अंदर। जब से आपने अपने ऊपर काम करना, बैलेंस करना, अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करा, ये तो आपकी तरफ दोबारा एक जैसे आपको इंपॉर्टेंस देने लग गया, आपको एक वैल्यू और वर्थ देने लग गया, जैसे इसकी अवेकनिंग हुई है, ये एक अवेकन सोल हुई है, ठीक है। जैसे एक अवेकनिंग इसकी हुई है, इसको समझ में आया है यहाँ पे मुझे कोई और नहीं दिख रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी और को डील कर रहा है, नहीं, ऑप्शंस हैं। और अगर सिंगल है, अभी बैचलर है, अभी यहाँ पर अपने वर्क प्लेस पे जरा वर्क वगैरह कर रहा है, तो इर्द गिर्द लोग हो सकते हैं, लेकिन दोनों सूरत हाल में आप सबसे एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है फ्यूचर के लिए। एक मतलब के लॉन्ग टर्म कंडीशंस के लिए लॉयलिटी, ऑनेस्टी, आपके अंदर बहुत सी जैसे इसको पॉजिटिव ट्रेड्स नजर आ रहे हैं जो पहले कभी नजर नहीं आते थे। एक पॉजिटिविटी दिख रही है, इसको आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, पैशन हो रहा है, कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या होने वाला है। यूनिवर्स की तरफ से एडवाइस नहीं है, नेक्स्ट देखेंगे, एडवाइस भी ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या होने वाला है, लेकिन जो आप कर रहे हैं, मैं एडवाइस उस वक्त नहीं लेती जब आप लोग इतना अच्छा खुद कर रहे हैं, तो मैं क्या आपको एडवाइस दूँ। यही एडवाइस होती है कि आप, यही होता है कि आप अपने पर काम करें, इस पर्सन की तरफ आप नहीं जाएं। एडवाइस सबसे बड़ी आपके लिए है, आपको नहीं जाना, इसको क्लियर होकर आने दें, इसको हील होकर कंप्लीटली मुकम्मल डिसीजन मेकिंग कर कर कुछ रास्ता बनाकर आने दें, ठीक है। कोई और नहीं है इसकी लाइफ में फिलहाल इस वक्त, ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन इसको आपसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन, आपसे ज़्यादा पीस, आपसे ज़्यादा लॉयलिटी, ऑनेस्टी, पता है क्या, अब ये वो टाइम नहीं रहा है किसी और को एक्सपीरियंस करें। मसला ये है, ठीक है। आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हैं, टू मेक इक्वल, ठीक है। कुछ ना कुछ आपके आपके रिश्ते में बैलेंस होने जा रहा है, ठीक है। आप लोग के बीच, आपके रिश्ते में जो है ना, जैसे एक रूट्स मजबूत नहीं थी इस रिश्ते की, वो रूट्स मजबूत हो रही हैं। कोई प्लानिटरी आप लोग का रिलेशन, आपके प्लानिटरी कुछ चेंज है, आप लोग के बर्थ चार्ट में वगैरह में कुछ चेंज आया, ठीक है। कंफर्ट एंड यहाँ पे होम, ठीक है, हेल्दी, यहाँ पे एक हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस रहें। यहाँ पे एक क्लैरिटी आ रही है। अगर आप लोग के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट थी, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स थे, बहुत ज़्यादा टाइम समझ में नहीं आ रहा था कि होगा क्या, आपको यही लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में जैसे ब्लॉकेजेस खड़ी हो चुकी हैं, कि अब ऐसा लगता है कि अब होना ही मुश्किल है, क्योंकि आपने हिम्मत हार दी, अपने हथियार डाल दिए। कोई कंप्लीशन आ रहा है इस रिश्ते में, ठीक है, कंप्लीशन आ रहा है। पैशन इग्नाइट हो रहा है, जैसे एक पजल है जो कंप्लीट हो रहा है, जो पजल अपनी जगह पे जाके लग रहा है, जो मिसिंग था आप दोनों के बीच, क्योंकि आप लोग सेम पेज पे नहीं थे, वो पजल जैसे एक सही टाइम पे वो सही जगह पे जाके लगना था, ये पीस, तो अब वो टाइम आ गया, ये पीस अपने सही जगह जाके फिट हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, आप लोग सेम लेवल पे हैं, सेम पेज पे हैं, आप भी मैरिज चाहते हैं, आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर मैरिज नहीं तो आप दोनों ही एक होना चाह रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं। यहाँ पे पैशन है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके रिश्ते में, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे एडवेंचर, आप कोई न्यू, यूनिवर्स कह रहा है कोई न्यू एडवेंचर स्टार्ट है, ठीक है। आप लोग एक दूसरे के लिए अलग होते हुए भी एक होंगे, ठीक है। आप लोग की बुनियाद, आप लोग की जो रूट है वो मजबूत होगी रिश्ते की, आप लोग एक दूसरे के बीच कंफर्ट फील करेंगे, एक हेल्दी रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे। जो मेंटली ब्लॉकेजेस से गुजरे वो सब सॉल्व हो रही है। जो मेंटली ब्लॉकेजेस पता है क्या था, कि एक कंप्लीशन नहीं हो पा रहा था, कुछ कमी आपको नजर आ रही थी, कुछ कमी इस पर्सन को नजर आ रही थी, वो कमियां पूरी हो रही हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एक न्यू एडवेंचर स्टार्ट हो रहा है आपके रिश्ते का, ठीक है। चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है। आप लोग के रिश्ते में जो है ना, एक स्पार्क ख़त्म हो चुका था, वो कल, ठीक है। यहाँ पे एक स्पार्क ख़त्म हो चुका था, एक पावर ख़त्म हो चुकी थी, एक जो कनेक्ट होने का जो माइंड है ना, वो ख़त्म हो चुका था, वो वापस दोबारा आ रहा है, ठीक है। मैं इस वीडियो को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।